दर्शकों नमस्कार। खबर कानपुर नगर से, जहां माता भगवती की चेतना का संचार कर रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन। आज हजारों मां भक्तों ने दिव्य शंखनाद कर लिया माता भगवती की दिव्य महाआरती का लाभ। आज जनपद के केदवई नगर स्थित मां शारदा पार्टी लॉन में योगीराज शिवशक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य महाआरती भव्यता के साथ संपन्न की गई। हजारों उपस्थित मां भक्तों को संबोधित करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि भगवती मानव कल्याण संगठन एक जन कल्याणकारी धार्मिक संगठन है, जिसका लक्ष्य विराट और व्यापक है, जो मानवता की सेवा के लिए पिछले 25 सालों से समाज के बीच कार्य कर रहा है। आपने बताया कि भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र व मानवता की सेवा करना है, जिसकी स्थापना योगीराज शिवशक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा की गई है। आपने कहा कि योगीराज ने कहा है कि साधक बनो, परोपकारी बनो, माता भगवती के भक्त बनो, क्योंकि आने वाला समय देखेगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विराटता क्या है। इसी क्रम में उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने बताया कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय होम बार लाइसेंस समाज के लिए घातक निर्णय है। भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नारी शक्ति सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो तो वहीं नशे के व्यापार को बढ़ावा देते हो। समाज के साथ ये कुठाराघात है, ये दोहरा चरित्र है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि नशा अपराध की जड़ है, इसलिए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सरकार को बाध्य करेगी। महिला शाखा के जिलाध्यक्ष सुधा गुप्ता ने कहा कि बच्चों को घर में दुर्गा चालीसा पाठ करने के लिए प्रेरित करो, उन्हें बचपन से ही संस्कार प्रदान करो। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा कानपुर के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने उपस्थित सभी मां भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। आइए जानें संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, किस तरह उपस्थित मां भक्तों को संबोधित किया। और आप थोड़े से लालच में भाग जाते हो, इसलिए अरे तो सत्ता में है, ये हमारे सहयोग करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं कि उन समस्त सत्ताओं के ऊपर है गुरु सत्ता, प्रकृति सत्ता। उस सत्ता को आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए गुरुओं ने याद दिलाया है कि यदि चल सको तो मेरी यात्रा में चलो, अन्यथा अपने घर में बैठ जाओ। तुम्हें कोई दूसरा आश्रम बहुत अच्छा लग रहा हो, कोई दूसरा स्थान अच्छा लग रहा हो, कोई दूसरा गुरु अच्छा लग रहा हो, आप चले जाइए, लेकिन मेरे विचारधारा पर चलना है तो स्वर्ण प्रवृत्ति का जीवन छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप दंडित अवश्य होंगे। कैसे होंगे ये आप स्वतः समझेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब सजग हो जाओ, क्योंकि गुरुवर का ध्यान अब उस यज्ञशाला की ओर है, जिस यज्ञशाला के बनने के बाद गुरुवर के शेष 100 महाशक्ति के होने हैं, जिससे युग परिवर्तन होना है, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होना है। कोरोना जैसी महामारी के लिए तो गुरुवर ने 20 वर्ष पहले बताया था कि भविष्य में ऐसी महामारियां आएंगी कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े नजर नहीं आएंगे। आप चाहोगे भी तो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाओगे। और इसलिए गुरुवर ने कहा था कि प्राणायाम करो, ध्यान करो, अपनी प्राण शक्ति को जागृत करो। हो सकता है ऐसी विषम परिस्थितियां आए कि आपको एक टाइम का भोजन भी नसीब न हो, और जिस दिन तुमने प्राण शक्ति को जागृत कर लिया तो बिना भोजन के भी तुम महीनों जिंदा रह सकते हो। वह साधना गुरुवर प्रदान कर रहे हैं, हमें आपको सचेत होने की जरूरत है। देखा अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक जो अभी हमारे आराध्य परम पूज्य गुरु के निर्देशन में 9 चरणों में लगभग 1 माह से ज्यादा अंतराल में संपन्न की गई।
और हमारे उत्तर प्रदेश के 3 चरणों में हमारी बैठकें हुई। हम सभी ने देखा हमारा जो ठहराव आ गया था, हमें जो निश्चिंतता आ गई थी, गुरुवर ने कितने सुंदर ढंग से निर्देशों के माध्यम से कभी डांट करके कभी धुचकार करके हमें उस जन जागरण की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। भाइयों बहनों, अब उस समय आ गया है और हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुवर के भी ऐसे दिशा निर्देश हैं कि अब बहुत समय हो गया। अगर न्यूनताएं करोगे, अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें दूर हटना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें एक मजबूती से अपने परम आराध्य पूज्य गुरुवर की विचारधारा को स्वयं आत्मसात करके और जन जन में उस विचारधारा को बढ़ाना है। कानपुर में मां की महाआरती करने के बाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह, साथ में भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने बिल्हौर के उत्तरीपुरा पहुंच पार्टी का गठन किया, जहां पर बिल्हौर, टकवन, शिवराजपुर और चौबेपुर की पार्टी की नई कार्यकारिणी पर चर्चा की गई और नई कार्यकारिणी गठित की गई। आइए जाने बिल्हौर पहुंच भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ दोहराया। दर्ज करा रहे हैं। शायद ही देश में किसी पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी रही हो चाहे विपक्षी दल रहे हो, जो उत्साह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इस महाअभियान के लिए पूरे प्रदेश में दिखा रही, शायद ही किसी पार्टी में ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसा उत्साह दिखा हुआ। इसके लिए मैं पुनः अपने प्रदेश के सभी भक्ति मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, गुरुवर के शिष्यों का एक बार हृदय से पुनः नमन वंदन करते हैं। बहनों में, भाइयों में पूरा उल्लास था। तीसरा क्रम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने वृद्धाश्रम में जाकर के बुजुर्ग भाई बहनों से अपनी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तीनों धाराओं के बारे में अपनी विचारधारा से उनको बताया, उनके दुख दर्द में शरीक हुए और उनके साथ बैठ करके उनके जो पुराने दिनों को या जो भी उनके ऊपर ये दिन देखने को मिल रहे, उनमें हम लोग शरीक हुए। और बता देना चाहता हूँ, ये नई पीढ़ी, नया समाज किस तरह से किस दिशा में बढ़ रहा है। आज बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षा लेने के बाद अपने माता पिता से उनका मोह भंग हो जाता है, किसी न किसी रूप में अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में डाल देते हैं। अगर उनकी आप स्थिति देखेंगे तो आंसू आने लगते हैं। मैं तो उस दिन बहुत भावुकता से आंसू नहीं रोक पा रहा था उनकी दशा देख करके। सब अच्छे अच्छे घरों के थे। वहाँ के मैनेजर ने हमको बताया कि भैया बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग ये बता करके आते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं या हमारे मिलने वाले हैं, इनका कोई सहारा नहीं, इसलिए हम इनको वृद्धाश्रम में छोड़ने आए ताकि यहाँ पर इनकी परवरिश हो जाए। कुछ 4-6 दिन बाद यही बुजुर्ग लोग बताने लगते हैं कि जो छोड़ने आए थे वो हमारा बेटा था, वो फलानी जगह इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यहाँ है, वहाँ है, लाखों की सैलरी पा करके इस तरह की। तो समाज का ये बिल्कुल आईना है, इस तरह का समाज होता जा रहा है। इन सब चीजों के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भक्ति मानव कल्याण संगठन को संघर्ष करना होगा, समाज को बताना होगा। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है उनके लिए हर बेटे बेटी का कर्तव्य होता है कि उनकी वृद्धावस्था पर उनकी परवरिश का ध्यान रखें। अगर कोई बेटा बेटी इन कर्तव्यों से निर्वहन करने में किसी तरह की कोताही करता है तो उसके लिए कानून का भी रास्ता है। कानून की मदद से उनको वो मदद दिलाई जा सकती है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।